Hello students. So now today we are going to start exercise 9.4. फिर सम तक मैंने पहले अपलोड कर दी थी वीडियो. So now we will start sixth question. See ये क्या कर रहे हैं हम इसमें? We are doing in this solutions of a differential equation by separable method. Separable method कर रहे हैं हम. तो सिक्स सम बताऊंगा अब मैं यहाँ पे पहले. सिक्स्थ सम एक्सरसाइज 9.4. एक्सरसाइज 9.4 दिखाई दे रहा आपको यहां से? यस विजिबल है. सिक्स सम देखो. dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर. तो आपको सेपरेबल करना है जैसे मैंने बताया था कि इससे पहले वाली वीडियो में कि x वाले अलग से इकट्ठे करो और y वाले अलग से करो ना. x और dx वाले वेरिएबल. तो नाउ व्हाट यू कैन डू dy. तो अपॉन में बेटा ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ पे आ गया. अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन. अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स y. ये हमें पता है tan इनवर्स y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. ठीक है प्लस क्या कर दोगे c कर दो. तो अब यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ना. बस हाँ यही आंसर होना चाहिए. आप चेक कर लो एक बार आंसर जरूर चेक करो. तो दिस इज आर रिक्वायर्ड. अगर y को ऐसे लेके जाओगे तो वो tan हो जाएगा, लेकिन बात से बनने वाली नहीं है. आप ऐसे लिख दो tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज आई थिंक करेक्ट आंसर. आप चेक कर लो एक बार आंसर. तो आई थिंक सो आंसर इज दिस ओनली. आंसर चेक कर लेते हैं. यही है मेरे ख्याल से आंसर इसका. tan इनवर्स y x. हाँ बिल्कुल यही आंसर है. सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम. ठीक है 7th सम करेंगे. बिल्कुल आसान था सवाल था ये. 7th सम. यस 7th में क्या है 7th सम y log y log y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0. ये था. अब इसको सेपरेट करें सबसे पहले है ना. सेपरेट क्योंकि इसमें है ही सेपरेट है, वही हम करने जा रहे हैं. सो नाउ व्हाट यू विल डू y log y dx इज इक्वल टू एक्स dy. ये इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया. अब dy वाला इसको इधर ले जाए, x को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा देखो dx अपॉन x. देखो हमने 3 मेथड करने हैं. सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस फंक्शन मेथड और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इन तीनों में सबसे आसान ये है मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज विल बी देयर dy अपॉन y log y. ठीक है. अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन. सो नाउ व्हाट विल बी दिस. हाँ एक बात और याद रखनी है. चलो यहाँ पे ले लो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log x प्लस c इज इक्वल टू. मैंने ये बोला था कि आप x वाली साइड ही c प्लस किया करो है ना. ठीक है. तो कोई बात नहीं. अब ये देखो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे. इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे हम. देखो मैंने क्या ले लिया पुट log y इज इक्वल टू t. तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y. ठीक है इंटू dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे ना. log y विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं dy बाई dt ना. log y को t माना तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई y. इसको ऐसे कर दो आप. देखो t के साथ करेंगे तो t के साथ कर लो, अदरवाइज हाँ t के साथ ही कर लो यार. t के साथ ही ये बेस्ट रहेगा ना. क्या कर दो देखो पुट log y इज इक्वल टू टी
तो ये क्या हो जाएगा log y का 1/y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा देखो dy अपॉन y इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, है ना, log y इज इक्वल टू टी, तो 1/y log y का dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो डी टी उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा देखो dy अपॉन y की जगह तो क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या बन जाएगा ये t, log y की जगह पे t आ गया, dy बाई dy बाई y दैट इज dt, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको तो ऐसे ही रहने दो, log x प्लस सी इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का क्या होगा log t आ जाएगा, ठीक है, log t प्लस सी तो मैंने इधर लिख ही लिया। अब इसको क्या लिख दोगे आप, log x प्लस सी इज इक्वल टू log t क्या था ना, t की वैल्यू क्या थी log y, तो यहां पे क्या पुट कर दोगे आप log ऑफ log y, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे आप, देखो एक, चलो ऐसे ही कर लो आप, ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू log ऑफ log y माइनस log x, ये हो गया log x हो गया। अब क्या करोगे log m माइनस log n होगा, ठीक है, log m माइनस log n, तो ये क्या होगा log m अपॉन n, तो यहां पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू log, यहां पे क्या हो जाएगा log m माइनस log n है ना, तो इसको क्या लिखोगे log m अपॉन n, log m अपॉन n, m की जगह पे क्या है log y अपॉन आप लिख दो x, ये आ जाएगा। अब ये log उधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, ये आपने देख लिया होगा इधर है ना। अब ये क्या बनेगा देखो log इधर आके क्या बन जाएगा e की पावर क्या हो गया ये c इज इक्वल टू क्या हो गया log y अपॉन log y अपॉन क्या है x, ठीक है। अब इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, e की पावर देखो ना log इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा e की पावर c हो जाएगा। अब e की पावर c भी क्या हो जाएगा e की पावर c लिख सकते हो आप इसको ना, ये क्या हो जाएगा c, या पहले ऐसे लिख दूं मैं e की पावर c इंटू एक्स इज इक्वल टू log y। अब ये e की पावर c क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही तो है, तो c इंटू एक्स इज इक्वल टू log y, ये आंसर होना चाहिए आपका, ये है ना। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, चेक यूज कर लिया करो आप भी आंसर जब सवाल निकाल रहे होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी y इज इक्वल टू ई रेज पावर सी एक्स, log y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू सी एक्स आ गया बस, ठीक है, यही आंसर आ गया ना। इसका एक और आगे भी हम कर सकते हैं, देखो आंसर चेक कर लेना इसका एक बार, आंसर यही है मेरे ख्याल से 9.4 का y इज इक्वल टू ई रेज पावर सी एक्स है। चलो ये इसको, और ये भी ठीक है वैसे, इसको और भी हम क्या कर सकते हैं आगे ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर पीछे आपने आंसर बनाया ये भी वैसे सही है, तो ये y आ जाएगा y, तो इधर क्या हो जाएगा ई रेज पावर सी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा y, ये आ गया log, फिर इधर आ गया ना log, इधर आके क्या हो जाएगा e की पावर सी एक्स, तो ये हो जाएगा बस आंसर, है ना, यही आंसर है मेरे ख्याल से। अब e raised power cx into y, that is the required solution, so note it down, है ना, नोट करो इसको। नाउ नेक्स्ट सम 8 सम, इसको भी बेटा सेपरेबल करोगे, पहले अपन सेपरेट कैसे करोगे, पहले तो d देखो dx को उधर ले लो, x रेज पावर 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रेज पावर 5 इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई रेज पावर 5 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स रेज पावर 5, यही हो जाएगा। ये माइनस है यहाँ पे, ये चेक करो एक बार, माइनस है ना,
ठीक है, अब इसका बिल्कुल इंटीग्रेशन कर दो आप सिंपल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, वाई रेज पावर -5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज पावर -5 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, +1 कर दो ना, ये क्या हो जाएगा, वाई रेज पावर -4 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स रेज पावर +1 करोगे -4 अपॉन -4, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस क्या कर दोगे सी, प्लस क्या कर दोगे सी, है ना, तो ये सही है। अब यहाँ पे तो 4, अब ये देखो 4 के साथ 4 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कैसे, सुनो इधर, चलो कोई नहीं हम कर देते हैं, हाँ, इसीलिए कहते हो ना यहाँ पे C1 लगा दो आप, C1, ठीक है। अब ये देखो क्या करोगे आप, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इसका क्या कर दोगे, ये नीचे आके क्या हो जाएगा देखो, आप पीछे आए जैसे मर्जी कर दो, अब नो प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन -4 वाई रेज पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एक्स रेज पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस C1, है ना। अब इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, एक ही बात है, ठीक है। हम इसको, आप इसको ऐसे लिख दो, -1/4 वाई रेज पावर 4 माइनस, इसको इधर ले आओ 1/4 एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू C1 है मान, है ना। अब -1/4 क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो, तो ये क्या रहेगा 1 अपॉन वाई रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू C1। अब 1/4 उधर ले जाओ, 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/वाई रेज पावर 4 प्लस 1/एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू -4C1 हो जाएगा, और -4C1 को क्या लिख दोगे आप, C लिख दोगे, 1 अपॉन वाई 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू C, ऐसे लिख सकते हो आप ना। वो C अगर मैंने, अब आपको पता चल गया होगा मैंने C क्यों नहीं लिखा, पहले अगर C लिख देते तो उसके बाद में फिर क्या लिखता, कोई और वेरिएबल लिखना पड़ता, तो इसीलिए हम कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो पहले C1 लिख दिया, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा C हो जाएगा। आंसर जरूर चेक कर लो इसका एक बार, वी शुड चेक इट्स आंसर, आंसर जरूर चेक किया करो। 9.4 का ये है, ये 8 सम ना, बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने ये लिखा हुआ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वाई रेज -4 प्लस एक्स रेज पावर -4 इज इक्वल टू C। फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे आंसर निकाल सकते थे, यहीं पे भाई, यहीं पे आंसर आ गया था हमारा, ये इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। अगर पीछे मिलाना था तो आप यहीं पे कर दोगे ना, ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया थोड़ा सा, आप ऐसे ही कर लो, ये भी चलो बता देते हैं आप, ये आप ऐसे ही कर लो, मतलब -4 1/4 कॉमन लेके आप यहीं पे कर सकते थे, y -4 अपॉन -4 माइनस एक्स रेज पावर -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू C1, तो यहीं पे -1/4 कॉमन लेके उधर हो जाएगा, समझ आ गया होगा ना आपको, ये कर लो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम देखते हैं यहीं पे, 9th सम देखो, खुद करो ट्राई है थोड़ा सा, यस 9th सम करेंगे, 9th है ना, 9th में क्या दे रखा है बेटा, 9th देखो, 9th थोड़ा सा है इसमें क्या, ध्यान से देखो 9th में, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या करेंगे, यही है ना क्वेश्चन, साइन 9th सम है ना, 9th सम ही करना हमने, यस यही है। तो अब ये देखो इसका क्या करोगे, सेपरेट करते हैं पहले, सेपरेट तो ही रहा है देखो, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, साइन इनवर्स x इंटू 1 का, ये हमने किया था, देखो मैंने पहले कहा था कि ये सारे चैप्टर पीछे रिपीट होने हैं, अरे भैया ये इंटीग्रेशन ही ना आंधी,
और डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत मुश्किल करेगी। तो इसकी इसीलिए साथ साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं की तो वो कर लो, वो भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इधर ये हमने वो आइलेट वाला पढ़ा था ना, आइलेट जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते थे, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको क्या मान लो 1 और यहाँ पे क्या डाल दो एक 1 इंटू डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो तो क्या होता है वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, 1 का डेरिवेटिव, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगा x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव पहले का क्या डेरिवेटिव, ठीक है। अब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा x आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये आ गया जी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फिर कैसे करेंगे, ये देखो इधर y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस। अब अगर यहां पे मैं देखो 2 लगा दूं, कैसे, इधर देखो 1/2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t मान लो, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x dt बाई डी एक्स होगा इधर, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माइनस 2 dx, देखो ये तो पड़ी है ना 2x dx, यहाँ ये माइनस है, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं माइनस। अब सीधा मैं इसकी जगह पे dt लिख दूंगा, सीधा इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा dt, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2x dt आ गया इसकी जगह पे, अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ है तो प्लस 1 करोगे इसमें, प्लस 1 तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ गया इसका, ये आ जाएगा, ये देखो ना यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब ये तो 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसल। अब इसके बाद यहाँ कर देते हैं हम आगे, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा रब कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी अंडर रूट टी है ये, तो t की वैल्यू पुट कर दो, हमने क्या ली थी t की वैल्यू, प्लस c भी कर देना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट टी किसको माना था यार, टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना था, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही आंसर होना चाहिए, आप चेक कर लो आंसर एक बार, चेक आंसर ऑफ दिस y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। नाउ 10th सम, e रेज पावर x tan x dx प्लस ये है ना, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ हाउ व्हाट यू कैन डू हियर, सेपरेट करो बोले बेटा, सेपरेट कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, e रेज पावर x tan y dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ सारे को, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस e रेज पावर x सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी, ठीक है। अब करो सेपरेट,
अब ये देखो यहां पे क्या है, ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये वन माइनस ई रेज पावर एक्स यहां पे ले आए इज इक्वल टू, ये क्या था माइनस बाहर ही रहने दो, सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन ये टेन वाई इधर ले आओ नीचे, ठीक है ये आ गया। अब कुछ नहीं है, सेपरेट हो चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, बिल्कुल सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, देखो वन माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स नहीं पड़ा ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई रेज पावर एक्स होगा। तो ये काम क्यों ना करें हम, चलो लिख लो आप, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, एक ही बात है, ये माइनस मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग, जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वन माइनस ई रेज पावर एक्स, नीचे वाले का क्या हो जाता है लॉग है ना, इसका इंटीग्रेशन जब नीचे वाले का इसको वो मान के वन माइनस ई रेज पावर एक्स इक्वल टू क्या मानोगे टी, तो वन अपॉन टी इंटू डी टी आ जाएगा, और वन अपॉन टी का क्या होगा लॉग टी, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू माइनस। अब टेन वाई का भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है सीकेंड स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग टेन वाई, ठीक है। और अच्छा एक्स वाली साइड इधर है, मैंने आपको बोला हुआ एक्स वाली साइड लिख दिया करो, आप क्या लिख दिया करो, अच्छा ये माइनस के साथ माइनस यहीं पे कैंसिल कर दो यार, डेरिवेटिव करने से पहले ही कर दो खत्म, तो ये भी खत्म हो गया हमारा जनरल। यहाँ पे क्या कर दो सी वन इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी आ गया। अब बात आती है जी इसकी ना, सी वन को इधर ही रहने दो इज इक्वल टू लॉग टेन वाई माइनस ये सारा उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस ई रेज पावर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब फिर ये क्या होगा सी वन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होगा लॉग एम अपॉन एन, तो यहाँ पे क्या आ गया टेन वाई अपॉन ये लॉग एम है माइनस लॉग एन है, तो लॉग एम अपॉन क्या हो जाएगा एन, तो वन माइनस ई रेज पावर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब ये लॉग उधर आके क्या हो जाएगा ई रेज पावर सी वन हो जाएगा, ठीक है, ई रेज पावर क्या हो जाएगा सी वन, ठीक है, क्योंकि लॉग इधर ले गए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टेन वाई अपॉन वन माइनस ई रेज पावर एक्स। अब इसको ई रेज पावर सी वन को क्या लिख दोगे आप, सी लिख दोगे, दिखाई तो दे रहा था यहां से भैया, यस, ई रेज पावर सी वन को क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे अब आप, तो सी अब यहाँ पे क्या हो गया टेन वाई पहले लिख रहा हूं मैं अपॉन वन माइनस ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। अब ये देख लो आंसर पे डिपेंड करता है ना, आपने क्या ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप ऐसे लिख दो इसको, आगे क्या लिख दो अगला स्टेप टेन वाई इज इक्वल टू सी इंटू वन माइनस ई रेज पावर एक्स, यही आंसर होना चाहिए आपका ना, इससे आगे नहीं निकालना है, ठीक है। तो चेक कर लो ये आंसर, यही आंसर है मेरे ख्याल से ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सम करेंगे अब, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ 11th सम, देखो 10 तक था, हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना था। अब देखो 11th से 14 तक क्या है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying द गिवन कंडीशंस। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखो जनरल सॉल्यूशन तक सेम है, पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म कर देना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है खत्म करना है, वेरी सिंपल। तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन तक तो सेम निकालेंगे। देखो कैसे आएगा जी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वो भी एक्स वो भी एक्स, पहले सेपरेट कर लो इसको, डी वाई, यार लंबा होएगा थोड़ा सम, डी वाई इज इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
यहां तक क्लियर होगा सबको? कुछ नहीं किया यार, dx मल्टीप्लाई कर दिया और x वाली टर्म इधर लेके उधर अकेला y रह गया। अब क्या करता हूं, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, सिंपल तो है भैया, ये याद दिलाएगा अब किसकी, इंटीग्रेशन की बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किया था, भूल गए? तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? देखो थोड़ा लेंथी है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। अब ये देखो इसमें क्या करो, इसको भी बाद में लिख लेंगे यार, y तो लिखना, इसको सारी कहानी तो इसकी चलेगी। 2x² प्लस x अपॉन, इसमें से x² क्या निकाला मैंने कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसके फैक्टर कर लो अगर फैक्टर कर सकते हो तो ना। ये क्या आ जाएगा, x+1, तो यहाँ पे +1 x+1, तो ये क्या बन गई इसके फैक्टर्स, ध्यान से देखते रहो। dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x+1 x²+1। अब याद दिलाएगा आपको उसकी इंटीग्रेशन के ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया, इंटीग्रेशन इसका करना ही पड़ेगा। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, नीचे क्या है, क्यूबिक है। अब याद करो, याद करो, क्या याद करो, अरे पार्शियल फ्रैक्शन याद करो, और क्या याद करोगे? तो देखते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, इसका मैं अलग से करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका 2x² प्लस x अपॉन x+1 x²+1 ना, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसे लिखोगे, देखो ये क्या क्या लिखते थे हम, a अपॉन लीनियर x+1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x²+1, ये लिखते थे ना, यही तो लिखा करते थे हम, ठीक है। याद आया कुछ, ये लिखते थे हम। अब इसको वो कर लो फिर कंपेयर, 2x² प्लस x इज इक्वल टू a इंटू एलसीएम लेके x²+1 प्लस bx प्लस c इंटू x+1। अब यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। सबसे पहले इसकी 0 निकाल दो, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा इधर, 2 - 1 इज इक्वल टू, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 पुट करोगे, -1 0, तो 0 हो गया। तो ये क्या आ गया जी, 1 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, लिख दू यहाँ पे मैं, भूल ना जाऊं। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। अब b और c की वैल्यू निकालनी है भैया। ये कैसे निकालोगे, अगर और कोई पुट कर सकते हैं, हम नहीं पुट कर सकते यार, इसकी 0 ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, किसका कोफिशिएंट, x का, x² का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ax² a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, bx² b, तो a की वैल्यू क्या थी, 1/2, 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 1/2 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 1/2, तो ये क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये मैं इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये बेटा हमने इंटीग्रेशन में किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब किसका कंपेयर कर दो, x का करते हैं, x के साथ आएगा ये b, c की वैल्यू निकालनी है ना, इसके साथ आ जाएगा यार, x के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ax² प्लस a, ये क्या आ जाएगा, bx प्लस cx, यहाँ पे ये देखो ये आएगा bx² प्लस bx प्लस cx, तो ये b प्लस c आ जाएगा, b प्लस cx का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या थी, 3/2 प्लस c, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ये -1/2, तो c की वैल्यू क्या आ गई थी, -1/2 आ, ठीक है। नोट इट डाउन, चेक करो क्या ये वैल्यू सही है, चेक इट।
ये सारी वैल्यूज मेरे ख्याल से ठीक है सारी, है ना। अब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सम थोड़ा लेंथी हो गया है ये, ठीक है, तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम ना, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दूंगा बाद में। तो ये क्या आएगा जी, ए की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1/x+1, ठीक है। x है भैया, n मत समझ लेना, ठीक है, अरे भैया, ठीक है, प्लस bx+c, b की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3/2x, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग करके, ठीक है, लिख दोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ही तो है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसका, प्लस c कितना है -½ यहाँ पे -½ कर दें, -½ अपॉन x² + 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ही तो करते हैं बेटा हम बाद में, है ना, इंटीग्रेशन ही करना है इसका। तो ये क्या आ जाएगा देखो, ½ 1/x+1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3/2 बाहर निकाल दें, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा x/x² + 1, ठीक है, ये समझ आ रही है ना। इसको इसके नीचे लिख दिया, 3/2 मैंने बाहर लिख दिया, -1/2 बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x² + 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे x² + 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, अगर यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1/2 log x+1 + 3/4, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है अब, तो ये क्या हो जाएगा log x² + 1 -½ इसका क्या आ जाएगा देखो 1/a² + x², क्या होता है इसका tan 1x प्लस c कर दो यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये करना था मुझे, इस सारे का इंटीग्रेशन निकाल के ये आ गया जी। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूं, ये क्या आ जाएगी y = ½ log x+1 + 3/4 log, ये मैं ऐसे ऐसे लिखता जा रहा हूं, रब कर रहा हूं, है ना, 3/4 log x² + 1 -½ tan 1x प्लस c, ठीक है, ये रब कर दो। अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया मैंने। अब आगे देखते हैं ना, यहां तक तो था सेम जैसे हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना बेटा आपने, यही है सारा कुछ सेम, ये आएगा, यहां से c खत्म करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, y = 1 और x = 0 पुट कर देना है जनरल सॉल्यूशन में। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा, यहां से c को खत्म करना है। c को कैसे खत्म करोगे, अगर x और y की वैल्यू गिवन होगी, x 0 है y 1 है, इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू निकाल के इसी जगह पे फिट कर दो, तो वो आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए निकालते हैं, y = क्या आ गया 1 = ½ log x+1, x की वैल्यू क्या है y 1 था, x क्या थी 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जी, प्लस 3/4 log, ये 1 x की वैल्यू 0 है सॉरी, तो log 1 आ गया यहाँ पे -½ tan 1x क्या है 0 0 प्लस c, ठीक है। अब log 1 भी 0 होता है, log 1 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, log 1 0, 0 into this 0, 0 into this 0, तो ये tan 1 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये सारा 0 0 आ गया। सो 1 = 0 + 0 प्लस -0 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना, समझ आया आपको। सिर्फ जनरल सॉल्यूशन तक सेम है, उसके बाद आपने y की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, x की वैल्यू 0, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू निकाल के जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अब ये मैं पुट कर दूं इसमें, तो सी की वैल्यू क्या आ गई थी 1 है ना। अब इसमें पुट कर दो सी की वैल्यू, आप है ना सी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये था ये मैंने कर दी, सी की वैल्यू क्या आ गई 1, सी की वैल्यू यहीं पे पुट कर रहा हूं, ये सी था यहां पे क्या लिख दिया मैंने, अब 1 आ गया, ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर लो है ना, आपने आंसर मिलाना, तो y इज इक्वल टू, यहां से 1/4 कॉमन निकाल दो, 1/4 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 log x प्लस 1, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा ना 1/2, यहां पे क्या आ गया प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे रहने दो, माइनस ये ब्रैकेट क्लोज हाफ tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और, ये पावर है यहाँ पे m आ गया तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगी 2, ये 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा ये कर लो, y इज इक्वल टू 1/4 log m प्लस log n है तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू एन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा log m इंटू एन हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिख दो log x प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ये होगा ये हमारे पास ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। अब ये आंसर होना चाहिए, देखो ये बहुत लंबा सवाल था, ये आंसर चेक कर लो एक बार, यही आंसर होना चाहिए। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो नोट इट डाउन, बहुत अच्छा सवाल था। नाउ 12th सम बिल्कुल वैसी है, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो इसको सेपरेट करो, सेपरेट कैसे करोगे, dy इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैं फिर आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ दोबारा। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन ये क्या था x, इसको देखो a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी लिख लो, ऐसे लिख दिया मैंने है ना, a माइनस बी a प्लस बी। मैंने बोला था आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब आप अगर फैक्टर बना सकते हो तो फैक्टर बना देने हैं आपने, है ना। अब इसका आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको कंपेयर करो चाहे पुट करो, पहले x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो 1, जब 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2b आ जाएगा यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये -1 पुट करोगे जे 0 हो जाएगा, -1 पुट करोगे जे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे -1 तो ये -1 -2, देखो ना ये c इंटू -1 -2 तो 2c आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। c की वैल्यू में ये पता चल गई। अब किसकी निकालनी है जी, एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसकी 0 ये आपको याद होगा ना, इसकी जीरोस निकाल लेते हैं हम, इसकी 0 निकाल लो, जितनी भी इसकी जीरोस निकलती हैं है ना, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा इधर 1 इज इक्वल टू ये 0 -1 0 प्लस 1 माइनस a आ गया ना, -a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, बाकी तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये वैल्यूज आ गई इसकी, ये वैल्यूज आ गई, तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दो, अब दीज वैल्यूज यू हैव टू राइट है ना। तो ये क्या क्या वैल्यूज आ गई, a -1 b हाफ c हाफ, यहाँ पे पुट करो और इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे पुट करके इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, a कितना था -1 -1/x
प्लस बी की वैल्यू क्या थी हाफ, यहीं पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, माइनस बाहर निकाल के यहीं पे कर दो, तो 1/2 यहां पे निकाल दो, 1/x माइनस 1, तो प्लस सी की वैल्यू क्या थी हाफ x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। इसका अब क्या करेंगे, इसको क्या करोगे आप, ये वैल्यूज ही आ रही हैं, इसको बस सॉल्व करते रहो आप। क्या करोगे इसको, यहां पे ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1, ये क्या आ जाएगा प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये ले दो ना, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा शॉर्ट करना तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे रहना ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है बस। तो ये यहाँ पे पुट कर दे, ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया माइनस लॉग x प्लस हाफ, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ना, हाफ यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, चलो पूरा लिख दो एक बार तो यार, यही पे मैं कर देता हूँ आपको इसका, माइनस लॉग x प्लस हाफ मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस सी, ये लॉग m प्लस लॉग n है, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहीं पे हाफ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n है, तो लॉग m इंटू n होगा, लॉग m इंटू n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, है ना, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस लॉग एक्स हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ये समझ आ गया होगा ना मेरे ख्याल से, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा ये क्या होगा, अब देखते हैं आगे, है ना, वैल्यूज पुट करनी है हमने अभी, तो ये आ गया हमारे पास, है ना, इसको c की वैल्यू निकालनी है, अभी यहां से c की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू निकालनी है भैया, तो y 0 है, x इक्वल टू क्या है 2 है, तो पुट कर दो इसमें, y 0 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस लॉग x कितना है 2 माइनस लॉग 2 आ जाएगा प्लस हाफ लॉग, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 4 लॉग 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या आ गया जी c आ गया, है ना, प्लस क्या आ गया c। अब ये देखो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ा सा ये देखो ना, इसको c की वैल्यू निकालनी है ना हमने, c की वैल्यू क्या निकालूंगा, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, 2 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने ये 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस 2c आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग 2, ठीक है, प्लस लॉग 3 प्लस 2c आ गया जी हमारे पास ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व हम कैसे करें, देखो ऐसे करते हैं, ये 2 है ना, ये क्या है 2, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, या log m माइनस लॉग n वाला लिख लो आप, log m माइनस लॉग, ये 2 काम खराब कर रहा है वैसे, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं ना, देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसको। सो ये देख लो पहले भी, यहां तक अपना एक बार चेक करो भी सही है, यहां से हम देखो बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी तक, तो ये क्या कर दोगे आप, ये देखो 0 इज इक्वल टू, ये 2 मैं इसके आगे ले लूं, यहां पे तो माइनस से रहने दिया, 2 इसकी पावर आ जाएगी, log 2 की पावर क्या हो गया 2 प्लस log 3 प्लस 2c, है ना, ये पावर 2 m में आगे ले गया, है ना, ये देखो बाहर माइनस था, ये आगे ले गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग
4 प्लस लॉग 3 हो गया है ना, प्लस 2c हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, यहां पे देखो आप इसको 0 इज इक्वल टू, ये log m माइनस लॉग n है, मतलब ये ऐसे लिख दो इसको log 3 माइनस log 4, तो ये क्या हो रहा है इज इक्वल प्लस 2c है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू log m माइनस n, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n, 3/4 हो जाएगा log m अपॉन n प्लस 2c। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की, तो 2c। अब ये उधर आके क्या हो जाएगा देखो, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले लो, माइनस 2c, आप ऐसे कर दो, इसी को इधर ले जाओ चाहे, माइनस log 3/4 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हाफ log 3/4 इज इक्वल टू c आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, ये जनरल सोल्यूशन था, कुछ नहीं है ना, सिंपल सी बात थी। इसको देखो है सिंपल सी बात, लेकिन ध्यान से करने वाली है, तो यहां पे ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखेंगे उसके बाद इसका आंसर क्या है, थोड़ी लेंथी सम है ये दोनों, ठीक है। तो नाउ y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस हाफ log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, ये रन कर दो, log 3/4, ठीक है ये। अब इसको थोड़ा सा और कर लो, ये y इज इक्वल टू, ये माइनस हाफ यहां से कॉमन निकाल लो, माइनस हाफ कॉमन निकाल दिया यहां से, इन दोनों में से, ठीक है। माइनस हाफ कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा ये, वट यू कैन राइट हियर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 log आ जाएगा, 2 log x। अगर मैं माइनस हाफ बार लिख रहा हूँ, माइनस हाफ बार लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 log x, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा ना 2 log x, या हाफ माइनस रहने दो, माइनस ये भी रख दो, ये माइनस 2 आ जाएगा, फिर प्लस log x स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे रहने दो, माइनस हाफ log 3/4 है ना। अब ये देखो, ये 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहां से हटा के यहाँ पे कर दो, ये आ गया 2 यहाँ पे, अब ये माइनस है ना, तो y इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे ये क्या कर दोगे आप, ये log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। यहां पे इसको हाफ यहीं पे लिख दो, हाफ, और माइनस हाफ log 3/4 कर दो, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए आपका। हाफ कॉमन भी ले सकते हो आप यहां से, तो वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कॉमन निकाला है या नहीं। निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कोई इस सम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 9.4 का 12th सम था ये, तो उन्होंने 2 कॉमन नहीं निकाला, वो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है हमारा। हाफ log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस हाफ log 3/4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये था, तो ये था हमारा 12th सम। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आप ये 12 सम्स करो अच्छे से ध्यान से। आगे इसके 13 और 14 सम है, बहुत आसान है ये ना, बहुत आसान है ये। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। आपको बेटा कैसा लग रही है ये वीडियो, आप जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। समझ आया तो आपने लिख देना अंडरस्टूड सर। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताया करो कि आपको समझ आई या नहीं आई, है ना। तो आपके मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए था आपको। ये हम आज ने किए हैं, हमने 6 से लेके 12 सम तक 7 सम्स हैं ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।